श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। पशुपतिनाथ की शाम की थाली के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले हमने भोग बना लिया हुआ है। सुबह की जो थाली हम लाते हैं वही शाम को ही उसी से पूजन करना होता है। तो सबसे पहले मैंने भोग बना लिया। हमें उतना ही भोग बनाना है जितना कि हम 3 भाग करने होते हैं। 2 भाग शिव जी को समर्पित करना होता है और 1 भाग स्वयं खाना होता है। उसे रखना 3 भाग ही है और 1 भाग खुद लेके आना होता है। सुबह की थाली में हमने जो सामग्री बचाई हुई थी वो संपूर्ण हमने बचाई हुई है। जैसे हम पूजा करके गए थे वैसे ही थाली में जो सामग्री बची है वो हम दिखा रहे हैं आपको वीडियो में। तो इस तरह से हमने इतना ही पंचामृत बचाया था और थोड़े थोड़े सामग्री हमने सब बचा ली है। जल अगर आपका कम बचा है, जल से भी कम बचता है तो आप जल एक्स्ट्रा ले सकते हैं। बाकी उतना ही सामग्री रखिएगा। जो भोग बनाया था 1 कटोरी में उसको ले लिया है। 3 दोने रख लीजिएगा क्योंकि हमें भाग करनी होते हैं 3, तो 3 दोने अवश्य रख लीजिएगा। और 6 दीपक, आपको 6 दीपक रखने हैं। 3 दोने रख लें और 6 दीपक घी के आपको बना लेने गोल बाती में। इस तरह से आप 6 दीपक बना लीजिएगा। 6 के 6 में से आप थाली में रख लीजिए, पर वहाँ पे हमें 6 के 6 उतारने हैं। 6 के 6 हैं और आप एक जो 5 प्रज्वलित करेंगे, जो एक आप घर को लेके आते हैं उसको थोड़ा सा अलग रख लीजिए। कभी कभी लोग क्या करते हैं 5 प्रज्वलित करने की जगह 6 के 6 प्रज्वलित कर देते हैं। तो ऐसा गलती ना हो तो एक आप थोड़ा दूर भी रख सकते हैं। जैसे आपसे गलतियां ना हो तो थोड़ा सा दूर रख लीजिए, ताकि आपने प्रज्वलित कर लेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये दीपक मुझे घर लेके जाना होता है। तो फिर हम शिवालय पहुंच गए। जो हमने सामग्री लगाई हुई थी उसको लेके मंदिर आ गए। फिर बाबा का सबसे पहले जल से जितना हमको पंचामृत बचा उसी से हम बाबा का अभिषेक करेंगे। जल से अभिषेक किया। जल से अभिषेक करके जो दूध या पंचामृत बचा है उससे आप अभिषेक करेंगे बाबा का। फिर उनका अभिषेक करके फिर से उनको जल से अभिषेक करेंगे बाबा का। ऐसे 3 बार अभिषेक करके भोलेनाथ को अच्छे से जो दूध पंचामृत बचा वो साफ कर देंगे। कभी कभी ऐसा होता है लोग शाम के टाइम क्या करते हैं कि बाबा का अभिषेक या पूजन में उनका अभिषेक करने नहीं देते हैं लोग, और ना ही कहते हैं कि श्रृंगार में शाम को कभी कभी श्रृंगार हो रहा है, पूजन में दिक्कत आती है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, छींटे देकर भी जल के आप पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभिषेक नहीं किया था शाम को तो कोई दिक्कत होगी। ऐसे आप अभिषेक कर लीजिएगा या छींटे दे के भी आप पूजन चालू कर सकते हैं। हमने बाबा को नहला दिया है और इसके बाद आपके पास शाम को जो चढ़ाते हैं तो ठीक है, तो वस्त्र के रूप में मैंने मौली समर्पित कर दी है। फिर गणेश जी के स्थान पे, कार्तिक के स्थान पे चंदन लगा के त्रिकोण लगा लीजिए। माता पार्वती को सिंदूर या रोली अर्पित करिए और अशोक सुंदरी के स्थान पर 5 पुत्रियों के स्थान पे सिंदूर या रोली अर्पित कर दीजिएगा। ओम बनाइए, बाबा का श्रृंगार करिए, फूल चढ़ाइए। जितने भी फूल आपके पास बचे हैं उतने से ही श्रृंगार बाबा का करिए। इस तरह से जो भी आपके पास सामग्री हो, बेलपत्र है, समी पत्र है, धतूरा हो, पुष्प जो भी हैं, आप बाबा को समर्पित करें। क्योंकि शाम के समय हमको एक्स्ट्रा सामान नहीं लेना है। पूजन में जितनी सामग्री आपके पास बची हुई है उसी से आपको बाबा का श्रृंगार करना है। मेरे पास जो भी था, जैसी भी बेलपत्र हैं वो बाबा को हम समर्पित करेंगे। और भस्म है, अबीर है, गुलाल है, मूंग, खड़े मूंग। अगर जैसे संतान प्राप्ति के लिए आप चाह में करते हैं तो आप गेहूं के दाने बाबा को 21 अवश्य समर्पित करें पूरे पशुपतिनाथ के व्रत पे। ऐसा आप करेंगे। ऐसे अपनी मनोकामना से आप बाबा को कुछ भी समर्पित कर सकती हैं। 5 व्रत हमें एक ही मंदिर से करने होते हैं। जो भी मेरे पास सामान है, गुलाल है, बाबा का श्रृंगार करते हैं। बाबा को एक एक सामान हम अर्पित करेंगे। जब पूरा अर्पित हो जाएगा तो बाबा को श्रृंगार करके हम को पूरे जो भी भाग करने होते हैं, किसके जो हमने भाग खाने के बाबा के लिए प्रसाद बनाया है वो उसका भाग करना होता है। सबसे पहले हम दीप को प्रज्वलित कर लेंगे।
हमको 6 के 6 दीपक उतारने हैं। 6 के 6 दीपक उतार लेंगे और एक थोड़ा सा दीपक दूर रख लेंगे ताकि आपसे गलती ना हो जाए प्रज्वलित करने में। कभी कभी 6 दीपक प्रज्वलित हो जाते हैं और उनको दीपक को प्रज्वलित करेंगे। 5 दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद आप भोग का हिस्सा लगा लीजिएगा। भोग को हिस्सा लगा लें और 2 बाबा को टच करके रख सकते हैं और एक भोग आप रख दीजिएगा, वो जो स्वयं खाएंगे। 2 भाग में मैंने बेलपत्र समर्पित करी हुई है। अगर आप बाबा के लिए है तो आप बेलपत्र भी समर्पित कर सकते के रख सकते हैं। ये 2 भाग बाबा के हो गए, एक भाग स्वयं ले के जाना होता है घर। 5 के 5 दीपक हमने प्रज्वलित कर लिए हैं और दीपक जलाते जाएंगे। अपने मन की मनोकामना को बोलते जाइएगा। 5 दीपक प्रज्वलित करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये अपने दिल की जो भी आप कामना से व्रत कर रही हैं उसे बोलकर आप दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद धूप दीप आरती करिए, जो भी आपको आरती आती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, ऐसे आप आरती जो भी आपको आए उससे आप आरती कर लीजिएगा। अगर आप एक्स्ट्रा दीपक लेके गए हैं तो करिए, नहीं तो धूप पत्ती से भी आप आरती अपनी संपन्न कर सकते हैं। ऐसे अगर दीपक जैसे जो सुबह में दीपक जलाते हैं आरती करने के लिए, वो दीपक होता है तो हम लोग सोचते हैं कि बाती रखें कि ना रखें, तो हम धूप बत्ती ही जो रखे गए हैं तो उसी से ही आरती कर लेंगे। इस तरह से आरती करके 2 भाग मैंने उनको टच करा दिया भगवान को, उनका भोग लगाया। जो भी मिश्री है, फल है आदि बाबा को समर्पित कर चुके थे पहले ही, और बाबा से अपने प्रार्थना करेंगे अपनी जो भी गलती हुई है पूजन में, कोई भी गलती ना हो, उनसे अपनी क्षमा याचना करेंगे। उसके बाद जो दीपक है, एक दीपक आपको उठा लेना है और एक भोग उठा लेना है। जो दीपक आपने प्रज्वलित नहीं किया है उसको उठा लीजिए और जो भोग बाबा को टच नहीं कराया था उसको आप अपनी थाली में रख लीजिए और भगवान से अपने दिल की कामना करिए। हाथ जोड़ के बाबा से विनती करिए, चोली पसार के जो भी कहना है आप अपनी कामना करके मांग सकती हैं। उसके बाद जब आपकी आरती पूर्ण हो जाए आप घर जाएंगे। जो भी आपका घर के बाहर का गेट होगा उसके सबसे राइट हैंड पर देखेंगे, जो भी राइट हैंड पे आपके जगह होगी कॉर्नर पे, स्वास्तिक या फूल आदि से आपको बना लेना है जल के छींटे देकर। उसके बाद वहाँ पे दीपक को प्रज्वलित करना होता है। जब भी दीपक को प्रज्वलित करें अपने मन की कामना अवश्य कहें। जो भी आपके मन की कामना है, जिस आपने भाव से अपने 5 व्रत का संकल्प लिया था पशुपतिनाथ के करने का, उस कामना को कहकर घर के अंदर प्रवेश करिएगा और अपने बाबा से अपने दिल की बात अवश्य कहें। इस तरह से ये व्रत को आप करेंगे और उसके बाद जो भोग आप लाए थे उसको ग्रहण करेंगी। सबसे पहले कुछ नहीं खाना है, सबसे पहले उस भोग को आपको ग्रहण करना होता है। उस भोग को ग्रहण करिए और फिर उसके बाद में जो भी आप खाना चाहती हैं वो खा सकती हैं। कुछ भी, जैसे कि अन्न भी आप लोग खाते हैं बिना नमक का, जैसे बना के आप खा सकते हैं। और शाम को लोग फलाहारी करते हैं तो उस तरह से भी करिए। जिस तरह से आपका व्रत करते आए हैं उस तरह से आप व्रत को पूर्ण करिए और अपने दिल की कामना करिए। दीपक प्रज्वलित करके आप घर के अंदर जा सकती हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।